अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू लीग्स और आर स्पोर्ट्स इम्पैक्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। महामुकाबला मदर ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है। उस पर हम बात करेंगे कौन सी टीम इस वक्त तगड़ी पोजीशन में है, किस टीम की बॉडी लैंग्वेज अच्छी है और किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट औरंगज़ेब भी मेरे साथ मौजूद है। औरंगज़ेब भाई, एशिया कप की अगर बात करें तो दोनों टीमें, इंडिया हो पाकिस्तान हो, दोनों टीमों ने अपना पहला मैच एक बड़े मार्जिन से जीता है और कल एक दूसरे के खिलाफ कल वो मैच खेलने जा रहे हैं दुबई में। तो अभी तक अगर 3 मैचेस T20 की बात करें तो पाकिस्तान ने 2 जीते हैं, एक इंडिया ने जीता है। क्या लग रहा है आपको किसकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर लग रही है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज अगर देखें तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है। सलमान अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, आज इंडिया की प्रैक्टिस सेशन आपने देखी होगी। पाकिस्तान ने यहाँ पे 4-5 प्रैक्टिस सेशन किए हैं, वो आपने देखे होंगे। फिर पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस यहाँ पे खेलेंगे। तो ओवरऑल तो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। आपने कहा कि 3 में से 2 मैचेस इस वेन्यू पे पाकिस्तान ने जीते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 8 में से 7 मुकाबले, 6 मुकाबले इंडिया जीते, एक टाई हुआ और एक पाकिस्तान ने जीता है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का ये इतना बड़ा मुकाबला होता है कि ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी, स्टैट्स जो हैं वो दरे के दरे रह जाते हैं। ऑन द डे कौन सी टीम अच्छा खेलेगी, कौन सा प्लेयर जो है वो प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगा, मेरे ख्याल में वही कामयाब होगा। बिल्कुल, लेकिन अगर टीम इंडिया की बात करें, टीम इंडिया ने कल भी ट्रेनिंग सेशन किया, आज भी सामने हमारे ट्रेनिंग सेशन जारी है टीम इंडिया का। आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, ये 4 बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आज ट्रेनिंग के लिए नहीं आए। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बैटिंग को कंपेयर करें तो मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, आप मेरे साथ इत्तेफाक करें या ना करें, मुझे लगता है कि टीम इंडिया की बैटिंग लाइन तगड़ी बैटिंग लाइन है। अगर मैं सबसे पहले ओपनर की बात करूं तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, ये दोनों इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं और अभी तक इनकी जो फॉर्म लगी हुई है, कंसिस्टेंट हैं, लगातार स्कोर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साहबजादा फरहान और साइम अयूब जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑफ कलर जा रहे हैं। आप देखें, आखिरी सीरीज T20 सीरीज अगर आप श्रीलंका के खिलाफ जो खेली थी इंडिया ने, अगर आपको याद होगा तो स्पिनर के अगेंस्ट वो फंसे थे और बुरी तरह नाकाम हुए थे और सीरीज इंडिया हारा था। तकरीबन 40 दिन से ज़्यादा हो गए इंडिया इस ICC वर्ल्ड कप से पहले कोई मुकाबला नहीं खेला था। तो ऐसे देखते हुए स्पिन के अगेंस्ट तो पाकिस्तान की स्पिन तो दुनिया की बेहतरीन स्पिन है। अगर शुभमन गिल आपने वहाँ से कहा, अब आपके सूर्या कुमार यादव हैं, तो हमारे पास भी साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, सलमान अली आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट होती है कि इसमें एक प्लेयर आपका इनिंग्स का पासा पलट सकता है। तो वो ऑन द डे कोई भी हो सकता है। मेरे ख्याल में ये मैटर नहीं करता कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है, ये मैटर करता है कि उस दिन कौन अच्छा करेगा और उस दिन जो अच्छा करेगा वही हीरो कहलाएगा। लेकिन मुझे उनके स्किल लेवल, उनकी बैटिंग का स्किल लेवल जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगता है। और दूसरी तरफ इस टीम की अगर मैं बात करूं भारत की, तो हार्दिक पांड्या हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर साबित होते हैं। 2022 वर्ल्ड कप देख लें, उसके बाद भी बहुत सारे मैचेस में वो इम्पैक्टफुल साबित हुए। पाकिस्तान टीम को खतरा है हार्दिक पांड्या से। देखिए, इस तरह आप सूर्य कुमार यादव के स्टैट उठाएं तो दुनिया का खतरनाक प्लेयर है, मगर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑफ कलर है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं चल सकते। तो वही मैंने आपको बताया, अगर उनके पास दुनिया के बेहतरीन बैटर हैं तो हमारे पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर है। हमारे शाहीन शाह अफरीदी देख लें, हारिस रऊफ को देख लें। स्पिन डिपार्टमेंट में खास बात करूँ तो सुफियान मुकीम को देख लें, अबरार को देख लें, नवाज बहुत अच्छी फॉर्म में है, साइम अयूब बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और फिर सलमान अली आगा भी अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं। तो उधर अगर दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, बैटर हैं, तो इधर दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। तो मुझे लगता है मुकाबला टफ होने वाला है। मैं इस चीज़ पे नहीं जाता कि कौन सा प्लेयर बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस दिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही बड़ा कहलाएगा। लेकिन आपने पहले भी 2-3 इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास बेहतरीन बॉलर हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप अंडर एस्टिमेट इंडिया की बॉलिंग को भी ना करें। आप देखें कुलदीप यादव हमेशा परफॉर्म करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने, आप कह लें कि एक टर्निंग पॉइंट था, पूरा मैच खींच के ले गए, 3 विकेटें उन्होंने ली और हमेशा परफॉर्म करते आ रहे हैं। डोमेस्टिक देखें, उनका IPL देखें, पिछले कुछ सीरीज देख लें, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती उनके साथ हैं, अक्षर पटेल हैं, शिवम दुबे अब उनके साथ आ गए। उस दिन भी उन्होंने 3 विकेटें ली और एक ने 4 ली। तो उनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो भी वर्ल्ड क्लास है यार। देखिए, आपने स्पिन बॉलिंग की बात की, चैंपियन ट्रॉफी की बात की। चैंपियन ट्रॉफी में आप अपने स्पिनर खिलाते ना, तो अगर वो परफॉर्म ना करते तो फिर आप गिला कर सकते थे। आपने अबरार को खिलाया, अबरार ने उस कंडीशन के ऊपर, स्मॉल टोटल के ऊपर भी 10 ओवर में 27 रन देके एक आउट किया था शुभमन गिल को। और शुभमन गिल को वो जो डिलीवरी फेंकी थी वो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी है। तो जब आप अपने स्पिनर को खिलाएंगे नहीं, जब आपने प्लेइंग 11 बेस्ट मैदान में उतारेंगे नहीं, तो फिर आपको शिकवा कैसा।
कुलदीप यादव बहुत लंबे अरसे से खेलते हुए रहे, उन्हें मौके उसी तरह मिल रहे हैं। क्या उस तरह के मौके अबरार और सुफियान मुकीम को मिले हैं? क्या कंडीशन को देखते हुए हमने उनका दुरुस्त इस्तेमाल किया है? तो जवाब होगा नहीं। अगर हम इस्तेमाल दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर हमारा शिकवा कैसा? कुलदीप यादव पे कप्तान ने भरोसा जिताया, उनको अच्छी सिलेक्शन दी, अच्छी विकेट्स पे उनको खिलाया तो उन्होंने डिलीवर किया। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगर हमारे पास भी इस तरह की पार्टनरशिप होती है इब्रार और सुफियान की सूरत में, तो यकीनी तौर पर हम भी अच्छा डिलीवर करते। अब चूंकि पाकिस्तान का कम्बिनेशन बहुत बेहतरीन इसलिए बन चुका है, 2 मैचेस जो आपने देखे होंगे, गो के T20 टीम में आप किसी टीम को कमजोर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ओमान और अफगानिस्तान निस्बतन इंडिया पाकिस्तान से कमजोर ही हैं। लेकिन उनके अगेंस्ट भी जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की, इस तरह की बॉलिंग तो पहले आपने कभी ना देखी होगी। आपने ट्राई नेशन सीरीज के सारे मैच खेले ना, आपने अबरार को बाहर बैठा के खेला ना, तो आपका रिजल्ट कैसा लगा कि आप अफगानिस्तान और दुबई के निस्बतन आप मुकाबले की टीमें लग रहे थे कि दोनों मुकाबले की टीमें खेल रही हैं। जैसे आपने एक स्पिनर को एक्स्ट्रा खिला दिया तो एक वाज़ा फर्क आ गया। तो इसलिए आपकी कंडीशन के मुताबिक अगर सुफियान और अबरार दोनों खेलेंगे तो दुनिया की कोई बैटिंग लाइनअप हो उसके लिए वो थ्रेट जरूर होंगे। थ्रेट जरूर होंगे, लेकिन ये कल देखते हैं। और प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो अभी जब टीम इंडिया का ट्रेनिंग सेशन जारी है, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट और उससे पहले हमने देखा कि असिस्टेंट कोच टीम इंडिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वो उनका ये कहना था कि हम जो है वो प्लेइंग 11 उसी विनिंग कम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे और प्लेइंग 11 में कोई बड़ी तब्दीली नहीं करेंगे। अभी कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक ही जो पेसर है वो जसप्रीत बुमराह खेलेंगे और उनके साथ देंगे शिवम दुबे जो मीडियम फास्ट बॉलर हैं। अर्शदीप नहीं कल प्लेइंग 11 में होंगे। तो हमारी तरफ अगर हम देखें, हार्दिक पांड्या भी उनके, हार्दिक पांड्या हाँ वो हैं, लेकिन हमारी तरफ अगर वो ऑलराउंडर में है तो हमारी तरफ अगर देखें तो शहीनशाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ के साथ जाना चाहिए या शहीनशाह अफरीदी हारिस रऊफ जाना चाहिए? मुझे तो पूछिएगा तो मैं हारिस रऊफ के साथ डेफिनेटली जाऊंगा, इसलिए कि बड़ा गेम है, इसलिए बड़ी गेम है। और दूसरा ये है कि इंडिया स्पिन के अगेंस्ट अच्छा भी खेलता है। अगर देखें, जरूरी नहीं है कि आप पहले बैटिंग करेंगे 200 रन लगा देंगे पकड़ लेंगे। मेरी बात समझ रहे ना? अगर आप पहले खेलते हैं, इंडिया चेज करता है, तो चेज में जाके ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आखिरी ओवर में जाके आपको डेथ में अच्छी बॉलिंग करनी पड़ी। तो मैं फिर वहां पे कौन करेगा? क्या डेथ में राणा फ़हीम अशरफ संभाल सकेगा? डेथ में तो शहनशाह अफरीदी भी अच्छी बॉलिंग नहीं करते। तो डेथ में आपको हारिस रऊफ ऐसा बॉलर जो आपको बचा सकता है, जो पेस से बॉलिंग करता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को विनिंग कॉम्बिनेशन में शायद एक चेंजिंग जरूर करनी चाहिए और हारिस रऊफ को जरूर खिलाना चाहिए। हारिस रऊफ अगर आते हैं, आपको लगता है जैसे हमने देखा कि अगर मैं नए बॉल की बात करूं, पावर प्ले की अगर बात करूं, शहीनशाह अफरीदी ने उस दिन भी हमने देखा कि गो कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी करवाई, लेकिन उससे बेहतर हमने देखा है कि नई बॉल के साथ स्पिनर्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ इन कंडीशंस में। तो साइम अयूब के साथ ही जाना चाहिए नए बॉल के साथ, या आपको लगता है इब्रार या सुफियान को भी नए बॉल के साथ? देखिए, अगर तो यही कॉम्बिनेशन बरकरार रखता है तो फिर आपके पास ऑप्शन बड़ी महदूद होते हैं कि नई बॉल के साथ राणा फ़हीम अशरफ पे ट्राई कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि नई बॉल से राणा फ़हीम अशरफ को इतनी अच्छी बॉलिंग तो करते नहीं है। तो मेरे ख्याल में शहीनशाह अफरीदी और बेहतर जो ऑप्शन होगा वो साइम अयूब होगा। कंडीशन को देखते हुए ये फैसला करना पड़ेगा और फिर ये देखना पड़ेगा कि आपके अपोनेंट जो है वो किस मूड में है। अगर वो चार्ज करते हैं तो मेरे में डेफिनेटली आपको इब्रार को भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इब्रार नए बॉल से बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं। तो ये ऑप्शन तो पाकिस्तान के पास हैं, क्योंकि नवाज भी नए बॉल से अच्छा बॉल करते हैं, इब्रार भी करते हैं, सुफियान मुकीम को भी आप करा सकते हैं। तो ऑप्शन पाकिस्तान के पास सारे खुले हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये कॉम्बिनेशन रहता है तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन तो बहुत हैं, क्योंकि सलमान अली आगा तक आप बॉलिंग करा सकते हैं, जो कि 7 बॉलर आपके पास हो जाएंगे। तो इस पर कोई ज़्यादा फिक्र की बात तो नहीं है, लेकिन एक मैं समझता हूँ कि एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास होना चाहिए। एक और चीज़ पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। जिस तरह माइक हैसन जो हमारे नए हेड कोच है, उनका एक ही मोटिव है कि हमने जो बैटिंग है ना T20 में वो लंबी खिलानी है, 8वें 9वें नंबर तक हमने बैटिंग लेके जानी है। तो दूसरी तरफ हमारा जो ओपोनेंट है इंडिया, उनके पास भी जो है आप कह लें कि ऑलराउंडर ज़्यादा है, उनके पास भी 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग है। तो इस सिनेरियो में तो दोनों टीमें आपको हम पल्ला टीमें लग रही हैं कि बैटिंग दोनों के पास लंबी है, दोनों के पास नौजवान खिलाड़ी हैं, दोनों के पास पावर हिटर मौजूद हैं। दुरुस्त कहा आपने। अगर वहाँ पे नंबर 8 पे आप देखें तो शिवम दुबे या फिर अक्षर पटेल को खिलाया जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो राणा फ़हीम अशरफ आते हैं या मोहम्मद नवाज आते हैं। तो दोनों के पास बैटिंग ऑप्शन तो डेथ तक बैटिंग तो है। लेकिन मेरा मानना ये है कि T20 में अगर आपके पहले 5-7 बल्लेबाज कुछ नहीं करते तो नंबर 7-8 शायद कोई 10-12 मैचों के बाद कोई एक मैच हो जो उस पर बैटिंग से इफेक्ट डाल सकता है। आप राणा फ़हीम अशरफ को लंबे अरसे से ट्राई कर रहे हैं, वो जो 15-20 रन मेरे ख्याल में वो करते हैं, उनकी जगह कोई बॉलर भी अगर आप खिला ले स्पेशलिस्ट तो वो भी कर लेगा। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उनके पास अगर नंबर 8 तक बैटिंग है तो हमारे पास नंबर 8 तक होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो हमारी बॉलिंग को मजीद स्ट्रेंथर करना चाहिए, क्योंकि हमने या तो उनको बॉलिंग से पकड़ना है या बैटिंग से पकड़ना है। तो बैटिंग में हम थोड़ा सा कमजोर हैं, तो मुझे लगता है कि आप बॉलिंग को ज़्यादा स्ट्रेंथर कर सकते हैं अगर आप एक बैटर कम कर लेते हैं अगर 8वें नंबर का, क्योंकि 8वें नंबर पे आके कभी भी आप इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते। आपकी वो 10-15 रन कोई भी बैटर आके वहाँ पे बना सकता है। तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ भी
इतनी हिटिंग कर भी लेते हैं। आखिरी मैच में आपने देखा राशिद खान को 4 छक्के लगा दिए थे, टोटल 4 छक्के लगा दिए थे, राशिद खान को भी मेरे में 2-3 छक्के लगाए, तो इतनी हिटिंग वो भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि राना फहीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ को होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया अब एक दिन से भी कम वक्त बचा है, कुछ घंटे हैं। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, खास तौर पर हमने देखा है कि यहाँ शारजा हो, दुबई हो, जो टीम पहले बैटिंग करती है वो जीतती है, लेकिन भारत ने उस दिन चेज करके भी जीता। आपको क्या लगता है यहाँ इन कंडीशंस पे टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? सलमान अली आगा को टॉस जीतना चाहिए। हमने अभी तक जो देखा है, इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की है और आज श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की है। तो टॉस की कितनी इंपॉर्टेंस है और सलमान अली आगा के लिए टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, टॉस पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए हो ना या ना हो, पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले डेफिनेटली बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो आपने श्रीलंका बांग्लादेश की मैच की वो वेन्यू अबू धाबी का है, और अबू धाबी का वेन्यू थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट है। इन कंडीशन के ऊपर शारजा दुबई में जो टीम टॉस जीती है पहले बैटिंग करती है, क्योंकि ड्यू फैक्टर आजकल यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान तो हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रही है कि पाकिस्तान डिफेंड करता है, पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है टॉस जीत के। तो मुझे लगता है कि सलमान अली ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, और जो भी कप्तान मुझे लगता है जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा। लेकिन इसका मतलब फिर जो टॉस जीत गया उसके चांसेस ज्यादा हो गए, या देखिए, अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो पाकिस्तान की चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। मैं इंडिया की बात इसलिए नहीं करता कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है, इंडिया चेज भी कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है मैं उस पर बात करूंगा कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो पाकिस्तान की जीतने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया औरंगजेब। अब देखना ये होगा कि कल पाक भारत टाकरे में सलमान अली आगा अगर मैच जीतता है तो एज पर औरंगजेब भाई उनका कहना है कि यकीनन पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। दोनों टीमें, मुझे ये ज़ाती तौर पर लगता है इस वक्त मजबूत टीमें हैं, हम पल्ला हैं, दोनों तगड़ी टीमें हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि ऑन द डे T20 क्रिकेट में जो प्रेशर को बेहतर हैंडल कर पाता है, कर लेता है और बेहतर यूटिलाइज करता है बैटर्स का, बॉलर्स का, वो उस दिन जीत उसके हिस्से में आती है। तो अब एक दिन से भी कम वक्त रह गया है। मैं आपको उर्दू लीग्स और RAR स्पोर्ट्स इम्पैक्ट पर एशिया कप के हवाले से तमाम तर अपडेट्स देता रहूँगा। फिल वक्त के लिए साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।